मेरठ के कपसाड़ में दलित महिला की हत्या से तनाव हुआ और वहीं मर्डर के बाद महिला की बेटी को अगवा किया गया। ये बड़ी खबर। बिना बताए शव ले जा रही एम्बुलेंस पर हमला हुआ। गुस्साई भीड़ ने जमकर तोड़फोड़ की है। मौके पर भारी पुलिस फोर्स की तैनाती। अगवा बेटी की बरामदगी तक महिला का अंतिम संस्कार नहीं होगा। तो ये बड़ी खबर मैं आपको बता रही हूँ। मेरठ के पास ये पूरी घटना हो रही है। मर्डर के बाद महिला की बेटी को अगवा किया गया और उसके बाद नाराजगी जबरदस्त। इस वक्त मैं मेरठ के कपसाड़ में हूं, जहां पर एक महिला की हत्या और एक युवती को का अपहरण कर लिया गया है। युवती को लेकर दबंग यहां के चले गए हैं, जिसके बाद ये स्थिति है। बिल्कुल यही घर है जहां पर अब भी महिला का शव अंदर रखा हुआ है। परिजनों का सीधे तौर पर कहना है कि जब तक युवती घर नहीं आ जाती वे अंतिम संस्कार नहीं करेंगे। यहां पर प्रशासन के लिए इस स्थिति को संभालना किसी चुनौती से कम नहीं है। यहां पर अभी लोगों को समझाने का काम प्रशासन की तरफ से चल रहा है। जो लोग हैं, जो नाराज हैं, उन्हें समझाने का। हालांकि सीधे तौर पर परिजन और स्थानीय लोगों का कहना है कि जब तक युवती नहीं जाती ये मामला नहीं सुलझेगा। उनका सीधे तौर पर यही कहना है और उनकी मांग है कि लड़की जो है उसे जल्द से जल्द पुलिस प्रशासन जो है वो ढूंढ कर ले आए। यहां पर भारी संख्या में पुलिस फोर्स की तैनाती है। लेकिन इन सब के बीच जो बड़े आरोप निकलकर सामने आए, दलित युवती का अपहरण और महिला की हत्या, उसके बाद लॉ एंड ऑर्डर पर कई बड़े सवाल खड़े हो रहे हैं। इस मामले में पुलिस ने प्रशासन का कहना है कि कुछ लोगों को हिरासत में लिया गया है। मामले में जांच की जा रही है और जल्द ही इस मामले में सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। लेकिन फिलहाल जो स्थिति है वो हम आपको दिखाना चाहेंगे। एक तरफ ये देखिए, ये जरा अनूप जी आप तस्वीर दिखाइए जिस लड़की का अपहरण हुआ है, जिस महिला की हत्या हुई है, उसके बाद ये जो स्थिति है यहाँ पर वो हम आपको दिखा रहे हैं। उनके परिवार के, उनके जानने वाले लोग यहाँ पर हैं। दूसरी तरफ इस तरफ बिल्कुल इस तरफ मकान है और यहाँ पर भी वही स्थिति है। आप देखें प्रशासन की मौजूदगी है। भारी संख्या में पुलिस फोर्स की तैनाती पूरे इलाके में की गई है। मामले में जांच पड़ताल का दौर चल रहा है। लेकिन अब भी जो परिजन हैं, जो स्थानीय लोग हैं, वो नाराज हैं। उनका सीधे तौर पर कहना है कि हमें इंसाफ चाहिए और जब तक युवती घर नहीं आ जाती वे अंतिम संस्कार नहीं करेंगे। इसके साथ ही जिन लोगों ने ये किया है, एक नाम भी सामने आ रहा है, दबंग बताए जाते हैं, तो उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की मांग यहां पर की जा रही है। मेरठ से वीडियो जर्नलिस्ट अनूप सत्संगी के साथ अमृत तिवारी, रिपब्लिक भारत। तो मेरठ के कपसाड़ में एक दलित महिला की हत्या के बाद से तनाव बढ़ा है और इसी पर पुलिस कर्मियों का क्या कुछ कहना है वो आपको सुनवाते हैं। जी, इसमें मेरे और जिलाधिकारी महोदय द्वारा परिवारजनों से वार्ता की गई है और की जा रही है और इसमें करीब 10 से अधिक पुलिस टीमें लगी हैं जो अभियुक्त है उसकी गिरफ्तारी में और युवती की बरामदगी के लिए। और इसमें परिवारजनों की कुछ बात है जो हमसे हो रही है, तो जो भी आते हैं उन्हीं के आधार पे आगे कार्रवाई की जा रही है। फिलहाल जो पुलिस है वो गांव में तैनात है और जो अभियुक्त हैं उनकी गिरफ्तारी पर हमारा ज़्यादा विशेष ध्यान है अभी। और दलित महिला की हत्या के बाद उनकी बेटी को अगवा किया गया और बिना बताए, बिना इजाजत के एम्बुलेंस में शव को ले जाया जा रहा था, जिसके बाद से आक्रोश बढ़ा। लेकिन उसी दलित महिला जिसकी हत्या की गई, उसके पति का परिवार का क्या कहना है वो सुनवाते हैं। बाबा, आपका नाम क्या है? सत्येंद्र जाटाऊ। आप ही की पत्नी की हत्या हुई है? हाँ जी, हमारी की हुई है। और आपकी बेटी को अगवा कर ले गए? हाँ जी। क्या है ये पूरा मामला बताइए। सुबह छोड़ने गया था मैं, जाकर मैं ये काट रहा, तुम आ जाओ, तो वो यहाँ से मेरे लिए खाना लेकर जा रही थी। दोनों नाम बताइए दोनों को। तो लड़की की गैल में हत्यापाई करी उन्होंने। क्या, किन लोगों ने? राजपूतों ने। कितने लोग थे? बजनू तो पता नहीं मुझे भी, मैं तो दूर था। उन्होंने काट कर पलकटी से मार के गिरा दिया। लड़की को उठा कर ले गए। लड़की को उठा कर ले गए और अब तक ना लड़की मिली मिले और ना इस हत्या किसने की? हत्या पारस ने। अच्छा, और अगवा करके ले गए? हाँ। और कौन, कितने लोग थे वहाँ पे लगभग? जब ले जाने वाले मुझे नहीं पता नहीं। वहाँ तो जब मैं आया था ना छोल में, मुझे छोल में बता तेरी घरवाली मार दी। अच्छा, ये जानकारी आपको कैसे मिली कि पारस ने हत्या की? वही लड़की? दो लड़की और थी गांव की, उन्होंने बताया। उनको भी उन्होंने मारने की धमकी दी। अच्छा, आपकी बेटी की उम्र कितनी थी? 22-23 साल। अभी कोई पता नहीं चला है?
ना अभी कोई पता नहीं चला। प्रशासन से क्या सहयोग मिला इस घटना के बाद? अभी तो कुछ नहीं मिला, कोई इंसाफ नहीं मिल रहा। अभी कुछ नहीं मिला। कार्रवाई नहीं कर पा रही सर, बिल्कुल नहीं कर पा रही। कल सुबह 8 बजे की बात है, 24 घंटे के लड़की नहीं मिली। बिना कह के गई मम्मी तो रोटी भी ना खागी थी, सुबह कुछ भी ना खागी। कैसे हत्या हुई और उसके बाद लड़की का अभी तक कोई पापा की रोटी देने पापा 6 बजे चले जा, मम्मी 8 बजे रोटी देने जा रही थी, बीमार रह रही थी। हत्या कैसे हुई? गंडा से मारे उसने। बच्ची का कोई पता चला? अभी तक कुछ नहीं पता, पुलिस ही नहीं कुछ कर पा रही, कैसे पता लगेगा? जब ये सब हुआ उसके बाद फिर आप लोगों ने क्या किया? पुलिस की तरफ से क्या सहयोग मिला? हमने तो कुछ भी ना मिला, कह रहे अब आएगी। कभी 24 घंटे का टाइम, कभी 10 बजे का टाइम बढ़ाते जा रहे हैं। हमारे तो इकली थी, 3 भाई के, अकेली बहन थी, शर्म ना आई। अगर 2-4 आदमी सबर कर ले तब किसका सबर कर ले? किसने हत्या की? कौन लड़की को उठा के लिए? पता ना, पारस बता रहे, राजपूत। आप लोगों ने क्या किया फिर इसके बाद? रिपोर्ट करी। पुलिस से सहयोग? जब हमें क्या मिला? अभी तक तो आई है पुलिस, तो फिर रही है, क्या कर रही है? कुछ भी नहीं कर रही है। मेरठ के कपसाड़ में दलित महिला की हत्या से तनाव हुआ और वहीं मर्डर के बाद महिला की बेटी को अगवा किया गया। ये बड़ी खबर। बिना बताए शव ले जा रही एम्बुलेंस पर हमला हुआ। गुस्साई भीड़ ने जमकर तोड़फोड़ की है। मौके पर भारी पुलिस फोर्स की तैनाती। अगवा बेटी की बरामदगी तक महिला का अंतिम संस्कार नहीं होगा। तो ये बड़ी खबर मैं आपको बता रही हूँ। मेरठ के पास ये पूरी घटना हो रही है। मर्डर के बाद महिला की बेटी को अगवा किया गया और उसके बाद नाराजगी जबरदस्त। इस वक्त मैं मेरठ के कपसाड़ में हूं, जहां पर एक महिला की हत्या और एक युवती का अपहरण कर लिया गया है। युवती को लेकर दबंग यहां के चले गए हैं, जिसके बाद ये स्थिति है। बिल्कुल यही घर है जहां पर अब भी महिला का शव अंदर रखा हुआ है। परिजनों का सीधे तौर पर कहना है कि जब तक युवती घर नहीं आ जाती वे अंतिम संस्कार नहीं करेंगे। यहां पर प्रशासन के लिए इस स्थिति को संभालना किसी चुनौती से कम नहीं है। यहां पर अभी लोगों को समझाने का काम प्रशासन की तरफ से चल रहा है। जो लोग हैं, जो नाराज हैं, उन्हें समझाने का। हालांकि सीधे तौर पर परिजन और स्थानीय लोगों का कहना है कि जब तक युवती नहीं जाती ये मामला नहीं सुलझेगा। उनका सीधे तौर पर यही कहना है और उनकी मांग है कि लड़की जो है उसे जल्द से जल्द पुलिस प्रशासन जो है वो ढूंढ कर ले आए। यहाँ पर भारी संख्या में पुलिस फोर्स की तैनाती है। लेकिन इन सब के बीच जो बड़े आरोप निकलकर सामने आए, दलित युवती का अपहरण और महिला की हत्या, उसके बाद लॉ एंड ऑर्डर पर कई बड़े सवाल खड़े हो रहे हैं। इस मामले में पुलिस ने, प्रशासन का कहना है कि कुछ लोगों को हिरासत में लिया गया है। मामले में जांच की जा रही है और जल्द ही इस मामले में सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। लेकिन फिलहाल जो स्थिति है वो हम आपको दिखाना चाहेंगे। एक तरफ ये देखिए, ये जरा अनूप जी आप तस्वीर दिखाइए, जिस लड़की का अपहरण हुआ है, जिस महिला की हत्या हुई है, उसके बाद ये जो स्थिति है यहाँ पर वो हम आपको दिखा रहे हैं। उनके परिवार के, उनके जानने वाले लोग यहाँ पर हैं। दूसरी तरफ इस तरफ बिल्कुल इस तरफ मकान है और यहाँ पर भी वही स्थिति है। आप देखें, प्रशासन की मौजूदगी है, भारी संख्या में पुलिस फोर्स की तैनाती पूरे इलाके में की गई है। मामले में जांच पड़ताल का दौर चल रहा है। लेकिन अब भी जो परिजन हैं, जो स्थानीय लोग हैं, वो नाराज हैं। उनका सीधे तौर पर कहना है कि हमें इंसाफ चाहिए और जब तक युवती घर नहीं आ जाती वे अंतिम संस्कार नहीं करेंगे। इसके साथ ही जिन लोगों ने ये किया है, एक नाम भी सामने आ रहा है, दबंग बताए जाते हैं, तो उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की मांग यहां पर की जा रही है। मेरठ से वीडियो जर्नलिस्ट अनूप सत्संगी के साथ अमृत तिवारी, रिपब्लिक भारत।